हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम नया टॉपिक तो नहीं बट ये जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिमांड पढ़ा था उसी का आगे का पार्ट आज हम पढ़ेंगे। डिमांड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट। सो बेसिकली मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डिमांड पढ़ा था उसमें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड ग्राफ। तो हम लोगों ने उस टाइम पर ये भी पढ़ा था कि जो डिमांड कर्व है, जो आपको याद होगा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब जैसे बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफ के बारे में। और हम लोगों ने ये समझा था कि जैसे जैसे प्राइस चेंज होगी वैसे वैसे क्वांटिटी जो डिमांड होगी वो भी चेंज होती जाएगी। तो उसी की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं उस कर्व में, उस ग्राफ में। तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या मूवमेंट या हम कह सकते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक, चलिए हम आज देखते हैं इस टॉपिक को। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा पार्ट है। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। Here you can see movement along the demand curve. When the amount demanded changes, rise or falls, डिमांड जो होगी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो बढ़ेगी या घटेगी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स ओन प्राइस। अभी हम यहाँ पर अब ये ग्राफ देख रहे हैं और ये डिमांड का ये ग्राफ है, जो ये कर्व इसको हम बोल सकते हैं, जो लाइन है ये आप देखेंगे कि आप देखिए P1 जब था, हम लोग मेन मान के चलते हैं P1 प्राइस थी, उस टाइम पर आप देखोगे क्वांटिटी डिमांडेड Q1 थी। ठीक, अब हम मानते हैं कि फॉर इंस्टेंस P1 से P3 हो गई प्राइस। ठीक, P1 से P3 हो गई प्राइस मतलब कि बढ़ गई प्राइस। तो आप देखेंगे कि जो ये क्वांटिटी जब हम Q1 की थी वो क्वांटिटी क्या हो रही है, ये क्वांटिटी Q3 हो जा रही है। मतलब क्या है, ये घट जा रही है, Q3 हो जा रही है, मतलब कि ये घट जा रही है। सिमिलरली आप देखेंगे P1 से P2 आ रही है, मतलब प्राइस क्या हो रही है, घट रही है। जब आप देखेंगे प्राइस घटती है, कम होती है, तो आप देखेंगे Q1 से ये Q2 पे जाएगी। जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो Q2 पे जाएगी, मतलब क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। हमने पहले भी ये समझा था कि इनवर्स रिलेशनशिप होगा। नाउ अगर आप ध्यान देंगे तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी ये शिफ्ट हो रहा है, सॉरी नॉट शिफ्ट, हम ये नहीं बोलेंगे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये जो आप डिमांड कर्व में मूवमेंट देख रहे हैं A1 से A3 या A2 देख रहे हैं, ये हो किस वजह से रहा है, प्राइस के चेंजेस की वजह से हो रहा है। वाइल अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड लाइक इनकम, टेस्ट एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट, इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। बेसिकली जब हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की बात करेंगे तो हमेशा हम सिर्फ बात करेंगे प्राइस में चेंजेस आने की वजह से। आप देखेंगे कि ये जो चेंज हो रहा है ये किस में चेंज हो रहा है, ये डिमांड के कर्व में अलोंग द डिमांड कर्व चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए A1 पे हम बात कर रहे थे पहले, अब देखेंगे आप तो A1 से जब प्राइस बढ़ गया तो ये देखिए इसी जगह से शिफ्ट होकर के ये A3 पर आ गया, इसी कर्व पे ही ये हम बात कर रहे हैं। ये आप देखेंगे यहां से बढ़कर के यहां चला गया। सिमिलरली आप A1 से देखेंगे यहाँ A2 पे आ गया। तो आप देखेंगे कि इसी के कर्व के अलोंग ही ये मूवमेंट हम देख पा रहे हैं। इसमें हम बात करते हैं दो चीजों की, जो कि है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। चलिए इस पे भी बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक माइंड मैप बनाते हैं, जो मूवमेंट होता है डिमांड कर्व में वो कैसे होता है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यू कैन सी हियर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हम हमेशा बात करेंगे चेंज किसकी, क्वांटिटी डिमांडेड में। एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, कॉज बाय डिक्रीज इन ओन प्राइस। बात यहां पर समझने वाली क्या है, डिक्रीज इन ओन प्राइस, डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉज बाय इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी।
अब बात समझने वाली ये है कि जब हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें, प्राइस में बात नहीं करेंगे हम। एक्सटेंशन का आप समझिए क्वांटिटी को एक्सटेंड कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंड कैसे होगी, बढ़ेगी कैसे? ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइस डिक्रीज होगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड का, मतलब कम हो रही है क्वांटिटी डिमांड। बेसिकली क्या मतलब है, इंक्रीज जब होगा प्राइस में तभी हमें पता है कि हमारी क्वांटिटी जो डिमांड की जाएगी वो कम होगी। चलिए आगे और देखते हैं इसके बारे में। हियर you can see extension of demand when the quantity demanded of a commodity rises due to fall in its price। अभी हमने बात करी quantity demanded rise होगी due to fall in its price, other things remaining the same, it is called rise in quantity demanded और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो सेम रहेंगे, मतलब टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए, इनकम ऑफ द पॉपुलेशन कोई चेंज नहीं आना चाहिए, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। हम बात सिर्फ किसकी करेंगे, उसी क्वांटिटी डिमांड जिसकी हम प्रोडक्ट की कर रहे हैं उसी की प्राइस में चेंज होगा। और चेंज क्या होगा, एक्चुअली फॉल होगा, तब हम एक्सटेंशन की बात करेंगे। इट इज नोन एज मूवमेंट डाउन और डाउनवर्ड मूवमेंट इन अ डिमांड कर्व। अब देखिए ये डाउनवर्ड कैसे हो रहा है, ये है y कर्व, ये है x कर्व, ओके, y कर्व और ये है x कर्व। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए ये एक P है जिसमें ये है P जिसमें हम क्वांटिटी कुछ डिमांड कर रहे थे पहले। अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ, प्राइस जो था ना वो फॉल डाउन हो गया, मतलब कम हो गया, तो हम प्राइस को यहां पर ले आते हैं। चलिए प्राइस जब घटेगा तो हमें पता है क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, फिर से चलिए एक प्राइस और कम कर देते हैं इसका, फिर क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो आप अगर ध्यान दीजिए तो ये जो ग्राफ होगा, सॉरी जो ये लाइन होगी, उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर ये देखो डाउन होता जा रहा है। ये क्या हो रहा है, जो ये मूवमेंट है ये कैसा हो रहा है, नीचे की साइड आ रहा है, राइट। ये क्या हो रहा है, एक्सटेंशन में क्या होगा, नीचे की साइड आएगा डिमांड का, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक, चलिए इसके बारे में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें आप देखिएगा ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। Now, contraction of demand. When the quantity demanded of a commodity falls due to rise in its price, other things remaining the same, it is called fall in quantity demanded or contraction of demand. यहाँ पर अब हम उल्टा कर देंगे, contraction कब होगा, quantity कब होने लगेगी, सीधी सी बात है, जब price क्या होगा, price जो होगा वो rise करने लगेगा, increase करने लगेगा। It is known as movement up the demand curve or upward movement in demand curve। जैसा अभी मैंने आपको बताया कैसे होगा, चलिए फिर से देखते हैं। फिर से हम y एक्सिस और x एक्सिस बना लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये एक प्राइस था जिसपे इतनी क्वांटिटी हम लोग को मिल रही थी, ओके। चलिए अब क्या करना है, हमको प्राइस को बढ़ाना है। ठीक, चलिए प्राइस को बढ़ा देते हैं। अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, कम हो जाएगी। एक और बढ़ा करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी और कम हो गई, है ना। अब आप देखिएगा कि जो ये कर्व हमारा बन रहा है, अब ये जो कर्व हमारा बन रहा है ये कैसा हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट। तो हमें पता है कॉन्ट्रैक्शन में मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड जब कम हो रही है तो हमारा कर्व जो है वो क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। सिमिलरली अगर एक्सटेंशन है, मतलब बढ़ोतरी हो रही है क्वांटिटी डिमांड में, तो क्या हो रहा है हमारा डिमांड कर्व, वो जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड हो रहा है। होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए माइंड मैप अब देखते हैं। माइंड मैप
शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब ये शिफ्ट कैसे होता है? अभी हमने देखा कि जो डिमांड कर्व था, जो एक लाइन बनी हुई थी, उसी में हम चेंजेस देख पा रहे थे, उसी में ऊपर नीचे जो होना था वो हो रहा था। अब हम देखेंगे जो डिमांड कर्व है वो एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है? चेंज इन डिमांड। अब डिमांड कैसे चेंज हो रही, क्या हो रहा है? डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट, और इंक्रीज इन डिमांड और फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट, caused by changes in factors other than own price of the commodity। अब यहाँ पर क्या है, जो शिफ्ट हो रहा है यहाँ प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है। यहाँ जो हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे कि मान लेते हैं कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स में कुछ चेंजेस आ गए हैं प्राइस में, या हम मान लेते हैं कुछ इनकम बढ़ गई है किसी पर्सन की, या हम मान लेते हैं पॉपुलेशन में कुछ चेंज हुआ है, उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में, उसमें आप देखेंगे शिफ्ट। चलिए, increase in demand. It refers to a situation when the consumers buy a larger amount of the commodity at the same price। अब प्राइस में घटना बढ़ना नहीं होगा। अब आप देखेंगे प्राइस सेम रहेगा लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कम या ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ये ध्यान देने वाली बात है। इट लीड्स टू शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व टू द राइट। इंक्रीज होगा तो आगे बढ़ जाएगी, ऑल्सो नोन एज राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। चलिए देखते हैं ये ऐसा कैसे हो रहा है। चलिए हम बनाते हैं यहाँ पर एक अपना y एक्सेस एंड x एक्सेस। अब हम बात करते हैं, मान लेते हैं ये P1 था जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड Q थी। ठीक, अभी हमारा मार्केट में प्राइस जो था वो यही था, इसमें क्वांटिटी क्या थी? क्वांटिटी 1 थी। अब क्या हुआ, मान लेते हैं अब तक आज तक ये लोग एक प्रोडक्ट को खरीद रहे थे, इतने ही प्राइस पर इतनी क्वांटिटी खरीदी जा रही थी। अब क्या हुआ, अचानक से जो पॉपुलेशन थी ना उसकी इनकम बढ़ गई। अब जब इनकम बढ़ गई तो आप ये बताइए, प्राइस सेम रहेगा तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि अब हम एक काम करते हैं, इस प्रोडक्ट को और खरीद लेते हैं, प्राइस भले ही सेम रहे, प्राइस में कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। अब तक आप मान लीजिए 1 kg एप्पल खरीदते हुए आ रहे थे, बट आपकी इनकम बढ़ गई, आपको ज्यादा पैसा मिल गया, तो आप कहेंगे ना कि चलो एक काम करते हैं, 1 kg की जगह चलो 2 kg ले लेते हैं, प्राइस वही है ना? तो अब देखेंगे आप क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी क्वांटिटी। क्वांटिटी बढ़ गई, Q1 से Q2 हो गई। ठीक, अब देखिए हमने इनकम की बात करी, यहाँ पर हम प्राइस की बात नहीं कर रहे, प्राइस सेम है। तो आप देख पा रहे पहले जो कर्व था वो ये था, अब कर्व क्या बन गया, ये बन गया। अब आप देख पा रहे हैं ये जो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये राइट वर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है? ये इंक्रीज इन डिमांड बताता है। जब हम इंक्रीज की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि प्राइस सेम ही रहेगा। ओके, चलिए आगे और बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डिक्रीज इन डिमांड। It refers to a situation when the consumer buys a smaller amount of commodity at the same price due to change in other factors. It results in shift in demand curve to the left. अभी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है डिक्रीज हो रहा है तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, ऑल्सो नोन एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। अब ये होगा कैसे, चलिए इसको भी देखते हैं। सिमिलरली हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अपना y एक्सेस और x एक्सेस। मान लेते हैं कि हमारा जो P था वो प्राइस ये रहा था कुछ टाइम पहले तक या अभी तक, और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी ये थी। अब क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि ये कॉफी की बात कर रहा था या चलो टी की बात कर रहा था, अभी हम बात कर लेते हैं टी की बात कर रहा था। जो हमारी हम आज तक चाय खरीद रहे थे इस प्राइस पर और क्वांटिटी थी इतनी। अब क्या हुआ कि मेरा मन किया कि काम करते हैं, चाय के साथ साथ ना हम कॉफी भी खरीद लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपके घर में एक महीने में 1 किलो चाय का कंजम्पशन होता है, मान लेते हैं 1 महीने में 1 किलो चाय का कंजम्पशन होता है, पर अब आप चाह रहे हैं कि चाय के साथ साथ हम कॉफी भी खरीदें। तो अब आप क्या करोगे, चाय की क्वांटिटी कम कर दोगे, है ना? तभी तो आप कॉफी उतना बढ़ा पाओगे। महीने में जब आप 1 किलो चाय पीते हो तो अब आपको कॉफी भी पीनी है, तो चाय की तो आप क्या करोगे, अब चाय लेने के लिए चाय नहीं लेना है हमें, अब हमें कॉफी भी खरीदना है। तो अब क्या हो जाएगा, जो प्राइस हो, सॉरी प्राइस तो देखिए सेम है, अभी मार्केट में प्राइस चेंज नहीं हो रही है, लेकिन हमने क्या किया, क्वांटिटी क्या कर दी, कम कर दी। क्यों कम कर दी भाई, सब्स्टिट्यूट गुड हमें खरीदना है। ठीक, समझ में आई? अब यहाँ पे देखिए प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। या मान लेते हैं, चलिए इनकम की बात कर रहे थे तो हम इनकम की ही बात कर लेते हैं।
इनकम क्या हुआ, हमारी घट गई इनकम, कम हो गई इनकम, या मान लेते हैं हमें पैसा नहीं मिला इस बार, तो क्या हो गया, प्राइस तो उतनी ही है मार्केट में, लेकिन हम क्या करेंगे, क्वांटिटी खरीदना कम कर देंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है ना, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। ये क्या बता रहा है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्या बता रहा है, क्वांटिटी घट गई लेकिन प्राइस क्या है, सेम है। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है, आपको समझना है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।